हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम प्लाजो की कटिंग करना बताते हैं। तो इसके लिए हमने ये कपड़ा लिया है, इसको हमने 4 फोल्ड में रखेंगे। 4 फोल्ड कैसे करना है, पहले बीच से हाफ पार्ट करना है, फिर इसको इस तरफ से रख देना है, 4 फोल्ड में बिछा लेना है लंबाई में हमें। और ये एक्स्ट्रा कपड़ा है आरा तिरा, इसको हम कटिंग करके बराबर कर लेंगे इस तरह से। तो ये कपड़े कट गए। बंद साइड में अपने साइड रखी हूँ, खुले बाहर की साइड रखी हूँ। ये देख सकते हैं, कपड़े को सही से रख लेंगे पहले। ये खुले साइड है और हमारे पास बंद साइड है इधर। अब इसकी हम अब लंबाई लेंगे इस तरह से। बेल्ट के निशान लगाएंगे हम। तो बेल्ट के लिए मैंने 2.5 इंच कपड़े लिया है। इस तरह से 2.5 इंच पे हमें मार्क करना है, इस तरह से 2.5 इंच पे हमने निशान लगाया बेल्ट के लिए। इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे लाइन को। इस तरह से निशान लगा लिया है। अब हमें यहाँ से लेंथ लेनी है, जितनी हमें लेंथ चाहिए इस तरह से। मैं ऊपर करके एक बार दिखाती हूँ, कपड़े को ऊपर कर देती हूँ। तो मैंने ऊपर से लेंथ लिया है, बेल्ट के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ के। उसके बाद नीचे से मैंने ये बेल्ट लेंथ ले रही हूँ। तो मुझे चाहिए 36 इंच फुल लेंथ चाहिए। इस तरह से एक निशान लगा लूंगी 36 इंच पे। इस तरह से सीधे निशान लगा लूंगी। याद रखना, बेल्ट के लिए 2.5 इंच छोड़ के उसके बाद हमने 36 इंच कपड़े लेंथ लिए हैं। नीचे की मोहरी फोल्ड के लिए मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। इस तरह से ये हमारी फोल्ड हो जाएंगे कपड़े, ये फोल्ड हो जाएंगे। तो इसलिए हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इसको भी हमें सीधी लाइन बना लेनी है इस तरह। अब हमें इसकी कटिंग कर देनी है। एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमें निकाल लेंगे कटिंग करके। तो हमने ये एक्स्ट्रा कपड़ा था, इसको हमने निकाल लिया है। आप चाहे तो सूट के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें डिजाइन देने के लिए। अब हमें इस तरह से कपड़े को रखना है एकदम बराबर करके। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ 40 इंच कमर के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 4 पार्ट लेना है 40 का। 4 पार्ट 40 का 4 पार्ट लेना है। उसमें हमें लूजिंग देना है 3 इंच। तो हमें 13 इंच पे इस तरह से इंची टेप को रखेंगे। 13 इंच पे निशान लगा लेंगे। जितना मैंने कमर के लिए लिया है उतना मैंने आसन के लिए भी लूंगी। ये 40 साइज के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे 13 इंच आसन के लिए निशान लगा रही हूँ। 40 से ऊपर बनेंगे तो इसके लिए आसन भी 14 तक 15 तक जा सकते हैं। अब मैंने यहाँ से 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है और 1 इंच इस तरह से ऊपर करके गुलाई दे देंगे। और अब हम ये यहाँ से इस तरह से इंची टेप को रखेंगे, इस तरह से इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये हमें सीधे निशान अब हमें यहाँ से थोड़ा सा अंदर की गहराई देते हुए एक निशान और लगाना है, बस बीच में हल्का सा
गहराई देते हुए फिर सीधे नीचे की तरफ निकाल देंगे। ये देखिए अब हमें यहाँ से यहाँ तक ये हमारे 36 इंच फाइनल है। इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे तो हमारी थोड़ी सी कपड़ा एक्स्ट्रा हो रही है। इस तरह से देखेंगे तो ये बराबर आ रहे हैं इस तरफ से। तो हल्का सा यहाँ से कपड़े निकलेंगे, जिस सिलने के बाद हमारे फाइनल लुक आने के बाद झूल नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे निशान लग गए, ये निशान लग गए हमारे। अब हमें इस तरह से कटिंग कर देंगे। इस तरह से हल्का सा गहराई देते हुए इसको हमें नीचे की तरफ ये हल्का सा झूल है इसको निकाल लेंगे और उसके बाद यहाँ से सीधे हम कट कर देंगे। ये देखिए ये हमारे प्लाजो की कटिंग हो गई है। अब हमें इसको सिलाई करेंगे तो इसके लिए हमने इस तरह से कपड़े को खोला है। इस तरह से देखिए ये कटिंग हो गई है। अब हमें दोनों तरफ आसन की तरफ इस तरफ से सिलाई लगा देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आसन की तरफ की सिलाई लगाते हैं। दोनों तरफ से मैंने पकड़ लिया है इस तरह से। इस तरह से आसन की तरफ दोनों साइड से हमने सिलाई लगा देना है। इस तरह से पकड़ेंगे बराबर करते हुए। इसको सिलाई लगा देंगे इस तरह से। सेम दूसरी तरफ भी हमें इस तरह से पकड़ना है और सिल लेना है नीचे तक। इस तरह से बराबर करते हुए हमारे कपड़े को बराबर करके यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो 2 सिलाई भी लगा सकते हैं, मजबूत अच्छी आती है। इस तरह से ये देखिए हमारे दोनों तरफ से आसन सिल गए। ये देखिए इस तरह से। अब हमें यहाँ से नीचे की तरफ मोहरी को फोल्ड करना है। इसको जितना मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था इसको इस तरह से रखते हुए हमें एक सिलाई लगा देनी है। इसको देखो इस तरह से रखेंगे हमें। इसको हमें एकदम सीधे ऐसे रखेंगे फिनिशिंग के साथ। इसमें सिलाई लगा देंगे। इस तरह से बराबर करते हुए इस तरह से बराबर करते हुए कपड़े को फोल्ड कर देंगे नीचे की तरफ। ये देखिए तो फ्रेंड्स ये कपड़े को फोल्ड करके सेम दूसरी तरफ भी वैसे कर लेंगे। अब हमें इस तरह से पकड़ना है और एक सिलाई लगा देनी है इस तरह से। अब हमें यहाँ सिलाई को यहीं तक रखना है, पूरे नीचे तरफ नहीं लेके जाना है। बस हमें यहाँ तक सिल लिया। अभी हमको इसको कट करके हटा देंगे। सेम दूसरे साइड भी सिल लेंगे। इस तरह से रखेंगे दोनों, इस तरह से रखेंगे और सिल लेंगे मोहरी को नीचे से। इसको हम ऊपर तक सिलाई करते ले जाएंगे, थोड़ा दूर के किनारे पर सिलाई लगाते हुए।
इस तरह से बराबर करते हुए मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। ये देखो, हमें यहाँ तक सिलाई निकाल लेनी है। उसके बाद इसको हम बीच से ऐसे पकड़ेंगे आसन को इस तरह से, और यहाँ से हमें बंद कर देना है। इससे हमारे सलवार प्लाजो खींचेंगे नहीं ऊपर की तरफ, एकदम परफेक्ट आएंगे। ये देखिए बाकी बच्चे कपड़े मैंने बंद कर दिए। अब हमें नेफे की तरफ 1/2 इंच कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से। ये उल्टी साइड में हमने फोल्ड किया है। इस तरह से हमें चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे 1/2 इंच पे इस तरह से। 1/2 इंच अंदर की तरफ रखेंगे, इसमें इलास्टिक डालने के लिए अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स हमने ये चारों तरफ सिलाई लगा ली है। अब हमें ये इलास्टिक लेंगे, हमारे कमर है 40, तो उसके 4 इंच माइनस करेंगे, तो हमने 16 इंच पे बेल्ट लिया है। इसको हम इस तरह से रखेंगे और 3-4 सिलाई इसमें लगा देंगे। इसको जोड़ दे रहे हैं इलास्टिक को। इस तरह से हमें 3-4 सिलाई अच्छे से लगा देने, 4-5 लगा देने। ये हमारे मजबूती के साथ सिलाई हो गए। अब इसमें हमें नेफे के बेल्ट लगाने हैं। इस तरह से हमें उल्टे रखना है। ये देखिए इस तरह से अंदर की तरफ रखना है इसको ऐसे। ये देखिए इस तरह से रखना है, और इस पे हमें बिल्कुल किनारे में सिलाई लगानी है। ध्यान रखें इलास्टिक पे सिलाई ना लगे। बिल्कुल हमें इस तरह से फिनिशिंग के साथ रखते हुए, इलास्टिक से बचाते हुए सिलाई लगा लेना है चारों तरफ ऐसे। इस तरह से हमें अंदर की तरफ से निकाल लेना है इलास्टिक को। इस तरह से हमें चारों तरफ सिलाई लगा देना है घुमाते हुए। तो फ्रेंड्स हमने ये इलास्टिक पे अटैच कर लिया। इसके लिए हमें थोड़ा सा कस के खींचेंगे इसको ताकि बराबर हो जाए। फिर हमें सीधा करना है। देखिए इस तरह से खींचेंगे ताकि इकट्ठे न हो कपड़े, सारे बराबर आ जाए। और इस तरह से हमें ऊपर से सिलाई लगा देनी है ताकि इलास्टिक पलटे ना। ये देखिए हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। कपड़े और इलास्टिक दोनों साथ में खींचेंगे। इस तरह से हमें एक सिलाई लगा देनी है। इस तरह से कपड़े और इलास्टिक के साथ में खींचेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो फ्रेंड्स हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। इसको देखिए हमने सिलाई लगा दी, हमारे प्लाजो रेडी हो गए। और ये देख सकते हैं हमने कितने अच्छे प्लाजो बनाए हैं। स्ट्रेट प्लाजो है, ये पहनने के बाद बिल्कुल खींचेंगे नहीं।